हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मैं 25 साल की संगीत हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ी सी गोरी चिट्टी हूँ। लंबे बाल हैं जो कमर तक लहराते हैं और मेरी आंखें ऐसी हैं जो किसी को संगीत भी एक बार देखकर रुकने पर मजबूर कर दे। मेरी फिगर भी वैसी है जैसी मैं जब पहली बार ससुराल आई थी। जी, संगीत तो सब कुछ नया नया लग रहा था। मेरा पति राहुल वो शहर में जॉब करता है। अच्छी सैलरी है लेकिन घर पर ज्यादा समय नहीं दे पाता। सासू माँ थोड़ी बीमार रहती हैं, इसीलिए घर का ज्यादातर काम मुझे ही संभालना पड़ता है। संगीत और ससुर जी वो रिटायर्ड हैं लेकिन अभी भी फिट हैं, लंबे चौड़े कद के, और उनकी आवाज में वो गहराई है जो कभी कभी दिल को छू जाती है। वो घर में ही रहते हैं, कभी बगीचे में काम करते, कभी किताबें पढ़ते। शुरू के दिनों में मैं थोड़ी शर्माती थी उनसे। संगीत लेकिन धीरे धीरे बातें होने लगी। एक शाम की बात है, मैं किचन में चाय बना रही थी। बाहर से ससुर जी की आवाज आई, बहू आज चाय में थोड़ी ज्यादा अदरक डालना। मेरी तबीयत थोड़ी गर्म हो रही है। मैं संगीत मुस्कुराई, क्योंकि उनकी ये आदत थी, चाय में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल मांगते। मैंने चाय बनाई और ट्रे में लेकर लिविंग रूम में गई। वो सोफे पर बैठे थे, अखबार संगीत पढ़ रहे थे। मैंने ट्रे रखी और कहा, लीजिए ससुर जी आपकी स्पेशल चाय। उन्होंने अखबार नीचे रखा और मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब संगीत सी चमक थी। बहू तुम्हारी चाय पीकर तो मैं और भी गर्म हो जाता हूं, उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं थोड़ा रुक गई, सोचा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर सोचा शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने भी हंस संगीत कर कहा, ससुर जी आप भी ना हमेशा ऐसी बातें करते हैं। वो बोले, क्या करूं बहू, घर में तुम जैसी बहू हो तो मन खुश रहता है। उस शाम हम दोनों ने चाय पीते संगीत हुए काफी देर बातें की। वो मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाते और मैं सुनती रहती, लेकिन उनकी हर बात में एक डबल मीनिंग लगता। जैसे बहू तुम्हारी मुस्कान, संगीत देखकर तो दिन बन जाता है, रात भी अच्छी गुजरती है। मैं सोचती, क्या वो जानबूझकर कह रहे हैं या मैं ज्यादा सोच रही हूं। संगीत अगले दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी। ससुर जी आकर किचन में खड़े हो गए, बोले, बहू ये आज रोटियां थोड़ी नरम बनाना, मेरे दांत थोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी रोटियां खाकर संगीत तो ताकत आ जाती है। मैंने मुड़कर देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, ससुर जी संगीत आप चिंता मत कीजिए, मैं सब वैसा ही बनाती हूं जैसा आपको पसंद है। वो थोड़ा करीब आए जैसे कुछ सूंघ रहे हो और बोले, बहू तुम्हारी खुशबू से तो पूरा किचन महक रहा है। मेरे मन में संगीत एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, वो यह तो मसालों की खुशबू है ससुर जी। हम दोनों हंस संगीत पढ़े, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक फिर से थी। उस दिन नाश्ते के बाद वो मुझे घर के पीछे वाले बगीचे में ले गए। बोले, बहू आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बगीचे में फूलों के बीच एक छोटा सा फवारा था जो वो खुद बनाए थे। वो बोले, देखो बहू ये फवारा कितना सुंदर बहता है, लेकिन कभी कभी इसे छू कर देखो कितना गर्म पानी निकलता है। मैंने छुआ, पानी ठंडा था, लेकिन उनकी बात सुनकर मैं संगीत में पड़ गई। क्या वो इशारा कर रहे हैं या ये बस उनकी बात करने की स्टाइल है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राहुल ऑफिस चला जाता, सासू माँ आराम करती और मैं और ससुर जी घर में अकेले रहते। एक दोपहर मैं कपड़े धो रही थी। ससुर जी आए और बोले, बहू तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं, इनसे धोए कपड़े तो चमक जाते हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप भी ना मजाक करते, संगीत रहते हैं। वो बोले, मजाक नहीं बहू, सच है। तुम्हारी तरह की बहू मिली है तो घर में रौनक आ गई है। उस दिन हमने साथ में लंच किया। खाते हुए वो बोले, बहू ये सब्जी कितनी रसीली है, तुम्हारे हाथों से बनी तो और भी मजा आता है। मैंने चुपचाप खाया, लेकिन मन में सोच रही थी कि उनकी बातें क्यों संगीत ऐसी लगती हैं। शाम को वो मुझे अपने कमरे में बुलाए। बोले, बहू आओ मैं तुम्हें अपनी पुरानी एल्बम दिखाता हूँ। एल्बम में उनकी जवानी की फोटोज थी। वो बोले, संगीत देखो बहू मैं कितना स्मार्ट था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से फिर से जवानी लौट आई है। मैं हंसती, लेकिन अंदर से थोड़ा असहज संगीत हो गई। क्या कुछ होने वाला है या यह बस उनकी आदत है। कुछ दिनों बाद एक रात राहुल देर से आया। मैं अकेली लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। ससुर जी आए और मेरे पास संगीत गए। बोले, बहू आज रात थोड़ी लंबी लग रही है।
क्या कहती हो? मैंने कहा। हाँ ससुर जी, राहुल देर से आएंगे। वो बोले, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में समय गुजार सकते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने एक पुरानी प्रेम कहानी सुनाई। संगीत। लेकिन बीच बीच वो मुझे बाजार की बात बताने लगे, लेकिन बिना गए ही बोले, बहू, कभी हम दोनों अकेले घूमने जाएं? संगीत। क्या कहती हो? मैंने हंस कर टाल दिया, लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या कुछ संगीत होने वाला है? उनकी हर बात में एक इशारा लगता। फिर एक शाम मैं बालकनी में खड़ी थी। ससुर जी आए और मेरे बगल में खड़े हो गए। बोले, बहू, श्याम कितनी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी वजह से और भी उनकी सांस मेरे कंधे पर लग गई, ये संगीत रही थी। मैं थोड़ा पीछे हटी। वो बोले, और डर मत बहू, मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूं। उस रात मैं सो नहीं पाई। संगीत सोचती रही कि क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन सब नॉर्मल था। वो बोले, बहू, आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट एक किताब थी परिवार पर। बोले, पढ़ो बहू, परिवार में प्यार कैसे बढ़ता है। मैंने पढ़ी संगीत, लेकिन किताब में कुछ जगहों पर अंडरलाइन था, जैसे रिश्ते गहरे होने चाहिए। फिर सस्पेंस। धीरे धीरे महीने बीत गए। हमारी बातें अब रोज की हो गईं। संगीत। एक दोपहर में आराम कर रही थी। ससुर जी आए और बोले, बहू, तुम्हारा चेहरा आज चमक रहा है, कोई राज है? मैंने कहा, नहीं ससुर जी। वो बोले, बहू, तुम्हारी आंखों में वो बात है जो मर्दों को पागल कर देती है। मैं शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। संगीत। शाम को वो मुझे अपने साथ वॉक पर ले गए, घर के आसपास। बोले, बहू, चलते हुए तुम्हारी चाल। संगीत देखकर मजा आता है। मैं सोच रही थी अब कुछ होगा शायद, लेकिन बस बातें हुईं। एक दिन संगीत, सासू माँ बाहर गई। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी। वो बोले, बहू, आज हम दोनों अकेले हैं, क्या करें? मैं थोड़ा डर गई, लेकिन कहा, चाय बनाती हूँ। चाय पीते हुए वो बोले, बहू, तुम्हारी चाय पीकर तो शरीर में आग लग जाती है। मैंने कहा कि बातें। वो हंस पड़े। उस दिन हमने काफी देर बातें की, परिवार की, लेकिन बीच में वह कहते, बहू, तुम जैसी बहू हो तो ससुर का दिल खुश रहता है। कभी कभी ज्यादा ही सस्पेंस चरम पर था। मैं सोच रही थी, अब क्या? संगीत। फिर एक रात राहुल बाहर था, मैं अपने रूम में थी। ससुर जी का दरवाजा खटखटाया। संगीत। बोले, बहू, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारे साथ बात करूं। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आए, बैठे और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। संगीत। मेरा दिल धड़क रहा था। क्या? अब वो बोले, बहू, तुम्हारी वजह से घर में खुशी है, लेकिन मैं संगीत जानता हूं कि मेरी बातें कभी कभी अजीब लगती हैं। मैं चुप रही। वो जारी रखे, सच कहूं संगीत, बहू, मैं तुम्हें बेटी जैसा मानता हूं, लेकिन मेरी बात करने की आदत पुरानी है। जवानी में मैं ऐसा ही मजाक करता था। संगीत। लेकिन तुम डर मत, मैं ही कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने पूरी बात बताई। दरअसल ससुर जी एक लेखक थे पुराने जमाने के। वो एक किताब लिख रहे थे, परिवार पर संगीत, लेकिन उसमें डबल मीनिंग वाली बातें डालकर देख रहे थे कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वो बोले, बहू, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूत हो और तुमने कभी गलत। संगीत। नहीं सोचा, बस शर्माई। यह मेरी किताब का हिस्सा था। मैं हंस पड़ी। संगीत। लेकिन गुस्सा भी आया। बोले, माफ कर दो बहू, लेकिन इससे मैंने जाना कि तुम सच्ची बहू हो। अब किताब में तुम्हारा किरदार होगा एक मजबूत औरत का। और वो किताब छपी, बेस्ट सेलर बनी। नाम था रिश्तों की गहराई।